क्योंकि भाजपा सरकार में ऐसी राजनीतियाँ आई हैं कि ये भाजपा सरकार ने ऐसे ऐसे बोले हैं कि हम जो हर चौराहे में एम्बुलेंस खड़े है वो अखिलेश की देन है। लेकिन योगी सरकार ने बोला है हर चौराहे में जो ये अपना गधा खड़ा है वो हमारी देन है। गधा सार जो खड़ा है वो हमारी देन है। अगर भाजपा वाले तो साफ साफ कहते हैं कि दंगे तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सरकार में हुए हैं। तो जब दंगे करने वाले सरकार में आ जाएंगे तो दंगे करेगा कौन? रोजगार जब से भाजपा की सरकार आई है एक भी ये बता दें हमको कि कौन सी भर्ती जो है पूरी रूप से चली गई हो। वो सरकार कांटा, ठेकेदार खुद अपना कांटा भेजता है। और हम यह महीना के घाटे में कम से कम 7 कुंटल के हन, 7 कुंटल के एक के मारे भाजपा विरोधी हन, 7 कुंटल के घाटे महन। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। हमारे साथ जो लोग अभी बात करने वाले हैं यह लोग एससी और ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के साथ साथ इन लोगों के व्यक्तिगत क्या मुद्दे हैं, इनसे जानना ज़रूरी है। क्योंकि लगातार जो भी सरकारें होती हैं वह ओबीसी, दलित, पिछड़ा की जो हितैषी होने का सबसे ज़्यादा दावा करती हैं और ये लोग मानती हैं कि जितना भी भला है हम लोगों का उद्देश्य सरकार में आने के बाद एससी, एसटी और ओबीसी के समुदाय का ही भला करना है। वास्तविकता में कितना भला हुआ है और ये लोग भी अपने मुद्दों के प्रति कितना जागरूक हैं, दोनों विषयों पर बात होगी। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? हमारा सर्वेश कुमार नाम है। सर्वेश भाई, क्या लगता है आगे चल के किन मुद्दों के साथ आप लोग राजनीति पर भागीदारी करेंगे, मतदान करेंगे, और क्या लग रहा है रोजगार के मामले में कैसे देख रहे हैं? चूंकि आपका युवा है अभी। हम तो समाजवादी पार्टी खुला समर्थन है, क्योंकि भाजपा सरकार में ऐसी राजनीतियाँ आई हैं कि ये भाजपा सरकार ने ऐसे ऐसे बोले हैं कि हम जो हर चौराहे में एम्बुलेंस खड़े है वो अखिलेश की देन है। लेकिन योगी सरकार ने बोला है हर चौराहे में जो ये अपना गधा खड़ा है वो हमारी देन है। गधा सार जो खड़ा है वो हमारी देन है। गधा या सार वो हमारी देन है, भाजपा सरकार ने बोला। इसके बाद अखिलेश सरकार आई, उसने एम्बुलेंस निकाला, उसमें ये 100 नंबर भी निकाला, और ये कितने हाईवे रोड बनवाए, कितने अपने स्टेडियम बनवाए। भाजपा सरकार कोई नया काम किया हो तो बताए। तो मतलब आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। भाजपा कोई नया काम हो तो बताए हमको। क्या लग रहा है दादा, कुछ भाजपा कुछ बढ़िया काम किए कि नहीं किए? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश चंद्र फौजी, रिटायरमेंट। अच्छा, रिटायरमेंट तो कोई बात नहीं, पूर्व फौजी हैं आप। तो क्या लग रहा है सैनिक महोदय? हमारे हिसाब से तो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो राष्ट्र से काम करता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो कौन राष्ट्र के प्रति, कौन विरोध में काम करता है? बीजेपी राष्ट्र के प्रति है। और कोई राष्ट्र के प्रति काम नहीं करता? कोई नहीं, हमारे हिसाब से कोई नहीं। आप सैनिक किस सन से किन सन तक आप ड्यूटी में रहे? 80 से 97 तक। तो उस समय किसकी सरकार रही है? कांग्रेस की। तो राष्ट्र विरोध में काम किया था क्या? जो सहूलतें हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली हमको, जो सहूलतें हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। आपने कहा कि भाजपा के अलावा किसी ने राष्ट्र हित पर काम नहीं किया। हाँ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपने नौकरी कर डाली, जब आपको नौकरी मिली, हाँ। तब किसकी सरकार थी? तो क्या आप राष्ट्र विरोधी पार्टी के साथ आप नौकरी करके चले आए गए? हाँ, बताऊँ कारण आपको। हाँ, कारण ये था हाँ। कि जब मैं बॉर्डर में था, हाँ। तो पहले क्या था कि जब मतलब वहाँ विरोध बोलते थे, बोला ऑर्डर मिलने पर दिल्ली से हमको। लेकिन जब सरकार बीजेपी की आई तब आपकी नौकरी थी जब सरकार बीजेपी की रही है? अपने बाद में। हाँ। लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में उनको सहूलतें मिली देश के प्रति। इस देश में जब सैनिक का जब देहांत होता था, जब शहीद हो जाता था, तो शरीर किस पार्थिव शरीर था किसके कहने पे आया था? किसकी सरकार पे आया था? मुलायम सिंह केंद्र में कभी सरकार नहीं बनाई। नहीं, सरकार रक्षा मंत्री था वो। हाँ। रक्षा मंत्री था वो। हाँ। पहले रक्षा मंत्री था। सैनिकों के लिए ठीक काम था कि नहीं? हाँ, ठीक, वो काम ठीक था। काम ठीक था। राष्ट्रहित में था कि विरोध में था? राष्ट्र भी था। तो आप तो कह रहे थे सब विरोध में कर डाले पहले वाले। विरोध में कर नहीं डाले, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि लगभग मुझे लगता है सभी के लिए, और हमारे भी राष्ट्र सर्वोपरि है। आप बताइए किन मुद्दों के साथ करेंगे वोट? क्या मतदान? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अंकित पटेल है। हाँ? अंकित पटेल। अंकित पटेल जी। तो पटेल साहब, क्या माहौल चल रहा है? जी, माहौल तो बहुत खराब चल रहा है इस समय, क्योंकि देखिए जो सरकार का काम होता है, हमें बिजली दे, पानी दे, सुरक्षा दे, स्वास्थ्य दे, इन सब मुद्दों पे नहीं, केवल जो इस समय राजनीति चल रही है, केवल हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, इसी में राजनीति चल रही है इस समय। अगर भाजपा वाले तो साफ साफ कहते हैं कि दंगे तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सरकार में हुए हैं। तो जब दंगे करने वाले सरकार में आ जाएंगे तो दंगे करेगा कौन? मतलब आप मान रहे हैं कि दंगे यही लोग दंगा करते थे? जी बिल्कुल। इसलिए अब दंगे कम हो रहे हैं? बिल्कुल।
रोजगार के मामले में कैसे देखते हैं फिर? रोजगार जब से भाजपा की सरकार आई है, एक भी ये बता दें हमको कि कौन सी भर्ती जो है पूरी रूप से चली गई हो, कोई भी भर्ती हो। सब पेपर लीक हैं, सब कोई भी भर्ती अगर पेपर हुआ है तो जो है पैसे दे के घोटाला करके भर्ती में अपने भर लिए हैं। आरक्षण के मुद्दे कैसे देखते हैं? चूंकि आरक्षण के लेकर बड़ी विरोध की बात हाँ, आरक्षण के 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चलवा दी गई है। जो 68 लोग बैठे हुए हैं हाँ 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 शिक्षक। हाँ। अंकित पटेल नाम बताया आपने। दादाजी हैं, बहुत देर से बात करने के लिए इच्छुक हैं। दादा बड़ी ऊपर में चढ़े हो आप। दादाजी से सुन लियो, सरकार से आप लोग 50 किलो की बोरी लेते हो और कोठेदार को 52, 53, 54 की बोरी दी जाती है। हाँ, कोठेदार का गांव दे बोरी, हाँ, कहाँ ते घाटा दे, हाँ, यह हमका बता दीन जाए। 52 और 54 और 55 के बोरी दीन जा रही है। हम हन कोठेदार, ये भाजपा की सरकार है, अब समझ लियो, हाँ। और घाटा या जो अब मशीनें नई आई हैं, एमा हम कम से कम 7-8 कुंटल के घाटे महन। अब ये कैसे पूर करब, या ऊपर वाला जानत है। अब बताओ, 52 किलो के बोरी किसान से लीन जाती का, और 52 किलो के कोटेदार के दीन जाती। मतलब जो 50 किलो वाली जो बोरी रहा उसको 52 किलो, 52, 53, 54 तई, 55 तई, 54 तई दीन जाती, 55 तई। और माल कितना निकला थे? 4850 कांटा। अब यह कांटा आए हैं, अब यह कांटा हम धर के दे, अब अपन कांटा हम लगेबे अपती। वो सरकार कांटा, ठेकेदार खुद अपना कांटा भेजता है, और हम यह महीना के घाटे में कम से कम 7 कुंटल के हन, 7 कुंटल के, एक के मारे भाजपा विरोधी हन, 7 कुंटल के घाटे में हन। अभी देख लो चले, हमारे पास राशन है, उनका कैसे निपटेबे हम कोटेदारन का, बहुत साफ सी बात है। हाँ, कैसे निपटेबे बेचारन का, किसानन का, उनका कम से कम या तो हो ना। ठेकेदार कांटा लगाने वाला कौन होता है? जब सरकार हमको कांटा दिया है तो हम, सरकार 50 किलो कांटा है तो हम अपन कांटा लगाइबे, हाँ, अपने कांटा से हम तौल कर लेबे और देबे। है बात सही कि नहीं? आगे चल के फिर किन मुद्दन पे वोट पड़ी? मतलब यही मुद्दा पर आप करें वोट? हाँ, यही मुद्दा पे वोट रहेगा भाई जी। हम तो यहाँ हैं, चाहे जहाँ कोठेदार के यहाँ जाओ, घाटा के सिवाय वो नफा नहीं बताएगा। नफा नहीं बता रहे? नफा तो छोड़ दो ना, जब कर बहुत दिक्कत हो तो। इस्तीफा लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? इस्तीफा नहीं कोई लेने वाला है। नाम क्या था आपने? संतोष कुमार। संतोष भाई। प्यारे दोस्तों, ये संतोष भैया थे अपने, जिनसे बात हो रही थी। एक प्यारे दोस्तों, हम लोग मौजूद थे उस राह खेड़ा पर, तमाम सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया और ये भी जानने का प्रयास किया कि क्या चल रहा है, किधर क्या माहौल है। राजनीति जब भी होती है, गाँव के भी लोग उतना ही मतदान का उनका भी उतना हक है जितना शहर वालों का है। तो क्या कारण है कि गाँव में वो विकास की धुरी नहीं पहुँच पा रही है? जो मजा, जो संसाधनों पर अधिकार शहर वाले ले रहे हैं, उनमें ग्रामीणांचलों का भी पूरा अधिकार है, लेकिन उन तक कितनी चीजें पहुंची? और जो बातें होती हैं कि हमने सारे अनाज मवेशियों को गौशाला तक पहुंचा दिया है, किसानों से जाके बीच में पता चलता है कि आज भी अन्ना मवेशी किस प्रकार से फसलों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।